Anisha ma'am. Yes. Hi, I am calling from National Wheel. We have talked to you for our interview session. Yeah. Welcome to our interview session, ma'am, and thank you for giving your precious time. No, it's absolutely okay. Thank you so much for inviting me. Okay, how are you? I'm great. Tell me about yourself. I'm also good. So let's begin with our session. Okay. So our first question is, टीवी शो श्रद्धा हक के अलावा अब तक आपने किन किन प्रोजेक्ट पर काम किया है? ओके सो सादा हक के अलावा मैंने एक और शो किया था जी टीवी पे जिसका नाम था कलीरे. ओके, और एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसमें आप अभी इन्वॉल्व हो? Yeah, actually I'm planning. I had a few upcoming projects, but that was before Corona. I was planning to shoot for a web series. But now, as you know, due to lockdown और इन सब चीजों की वजह से the whole industry has been affected और अभी तो इतनी जल्दी स्टार्ट करने का कोई प्लान है नहीं. So I was basically going to be a part of a web series. ओके, और आप उसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगी? अभी मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता सकती बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू. या अंडरस्टैंड. या सो एंड लेट्स सी, होपफुली आई थिंक जुलाई के एंड तक ऐसा प्लान चल रहा है कि सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. तो इफ एवरीथिंग गोज वेल देन या प्रोबेबली आई कैन स्टार्ट शूटिंग बाय द एंड ऑफ जुलाई. ओके, सो मैम जैसा कि हम जानते हैं आप उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, फिर आपने मुंबई तक आने का क्या प्लान किया? मतलब आपने ऐसे कैसे सोचा कि फिर मुंबई की तरफ चलना चाहिए, इंडस्ट्री को मतलब इंडस्ट्री में काम करना चाहिए? एक्चुअली बॉम्बे आने का मेरा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था. द थिंग इज उस टाइम पे मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था यहाँ पे. सो ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो उनके साथ मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी. यहाँ तक कि मैंने अपना ग्रेजुएशन भी यहाँ से कंप्लीट किया है फ्रॉम SNET यूनिवर्सिटी जुहू. ओके. तो सबसे पहले क्या हुआ था उस टाइम पे, एक बार मेरे कॉलेज कैंपस में MTV पैनासोनिक फेस ऑफ ब्यूटी करके एक रियलिटी शो तब चल रहा था और वो स्काउट कर रहे थे फ्रेश फेसेस को. तो वो कॉलेज में आके उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था जहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया था. मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया था कॉलेज में, तो वहाँ पे हो गया. तो फिर आई थॉट ओके लेट मी ट्राई दिस, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद विल सी. तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया. आई वॉज अ सेकेंड रनर्स अप एंड आई हैड अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट विद पैनासोनिक एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मॉडलिंग. देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस और मैंने शायद 10 या 12 ऑडिशंस हार्डली दिए होंगे और उसके बाद मेरा साडाग में हो गया था. तो मैम रिस्पॉन्स आपका कभी पहले से प्लान था एक्टिंग का, ये फिर सडनली पूरा मतलब फेस ऑफ के लिए अप्लाई करना फिर ऑडिशन के लिए जाना? वो सडन था. नहीं, इंटरेस्ट मेरा था, बचपन से इंटरेस्ट था कि आई ऑलवेज लाइक व्हेनेवर आई वॉच मूवीज, व्हेनेवर आई सी एक्टर्स परफॉर्मिंग ऑन स्क्रीन, आई लव टू बी दैट. बट मैंने ऐसे कोई प्लानिंग नहीं की थी कि चलो मुझे ऐसा करना है, फिर ये स्टेप लेना है, उसके बाद फिर आगे जाके ये स्टेप लेना है. दिस हैव ग्रेजुअली हैपेंड. पहले मैंने वो MTV शो में पार्टिसिपेट किया, फिर मैंने कुछ ऑडिशन देना स्टार्ट किया, तो मेरा होता गया. तो रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा. साडाग एज यू नो वाज अ वेरी नाइस शो एंड एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अपने स्कूल के टाइम पे भी उसे देखा करती थी और अभी लॉकडाउन के टाइम में वापस से उसे देख रही हूँ. मुझे वो शो बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे एक्चुअली अभी भी मैसेजेस आते हैं लोगों के, ये मुझे पूछते रहते हैं कि प्लीज सीजन 3 कब आएगा. मैम आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए कि उसका सीजन 3 आ जाए. ईगरली वेटिंग. अरे आई डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अगर कभी सीजन 3 आता है तो आई वुड लव टू डू इट, नो डाउट अबाउट इट. मैं शायद क्वेश्चन करूंगी भी नहीं, मैं सीधा हाँ बोल दूंगी. बट द थिंग इज ये मेकर्स पर डिपेंडेंट करता है कि इफ दे वांट टू गो अहेड विद अ न्यू सीजन और नॉट, इफ दे आर प्लानिंग टू डू दैट और नॉट. सो इसके लिए तो आपको यश सर से और ममता मैम से पूछना पड़ेगा. वो तो मैं नहीं बता सकती. अच्छा मैम, तो पिछले टाइम पे कुछ दिनों से आपका टिकटॉक वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो मैम हमारा क्वेश्चन ये है क्या कि टिकटॉक से एक्टिंग का कोई कनेक्शन है? लाइक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि टिकटॉक के थ्रू वो अपना एक्टिंग में जरिया बना सकें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
एक्चुअली द थिंग इज दिस इज द एज ऑफ डिजिटल मीडिया, राइट? यस. अभी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतना ग्रो कर रहा है, आप वेब सीरीज को ही देख लो, लोग अभी टीवी से ज्यादा, मूवी से ज्यादा वेब शोज और यूट्यूब के कंटेंट और सारे ये जो वाइन्स आते हैं वो सब कंटेंट देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टिकटॉक. टिकटॉक is also related to Instagram, it's also related to YouTube, so all these channels are interconnected. अगर आप एक चैनल पे पॉपुलर हो रहे हो और आपने अपना अकाउंट सब लिंक कर रखा है, people get to know you from everywhere. I have recently started my YouTube channel as well, so let's see how the response is and how it goes. All the best for that. मुझे लगता है, हाँ, थैंक यू सो मच. तो मुझे लगता है कि ये चलेगा. अभी जो हमारा जनरेशन है या हमसे जो छोटे हैं या फिर जो हमसे बड़े भी हैं, उनको ज्यादा ये वाला कंटेंट अच्छा लगता है, वेब वाला और ये सीरीज देखना, यूट्यूब कंटेंट देखना, वीडियोस देखना, उनका ज्यादा प्रेफरेंस वो है. तो या इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म टू ग्रो एंड टू कार्व अ नेम ऑफ योरसेल्फ. जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड या फिर हम बोले तो भी प्लान मर्डर, जिस पर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, उसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बहुत ज्यादा बवाल हो गया है. हाँ. तो क्या कभी आपके करियर में ऐसा हुआ है कि आपको नेपोटिज्म फेस करना पड़ा हो? नेपोटिज्म मुझे फेस नहीं करना पड़ा है, बट द थिंग इज नेपोटिज्म सिर्फ एक वजह नहीं होती किसी के डिप्रेशन में जाने की. देयर आर मल्टीपल रीजंस. सिर्फ एक वजह, हाँ, किसी के लिए वो कैसा काम करता है ये आप नहीं बोल सकते. अब आई कांट कमेंट एनीथिंग ऑन सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज आई नेवर न्यू हिम, आई नेवर मेट हिम. एंड जैसे मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे, मैंने अपना एक्सपीरियंसेस वहां पे शेयर किया था कि मुझे सबसे ज्यादा बैकलैश जहाँ पे फेस करना पड़ा है, दैट वाज रिलेटेड टू माय कम्प्लेक्शन. तो मुझे ये चीज आज भी सुनने को मिलता है ज्यादातर ऑडिशन में कि एक्टिंग ऊपर नीचे हो तो चलेगा, बट खूबसूरत दिखना इज मच मोर इम्पोर्टेंट. सो यस, ये चीज मैं बोल सकती हूँ कि मेरे साथ कम्प्लेक्शन को लेके और इन सब चीजों को लेके काफी सारी चीजें हो चुकी है पहले. तो मैम, आपको क्या लगता है कि सीरियल और फिल्मी दुनिया में जो पुराने दिग्गज कलाकार हैं, वो न्यू कमर को किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं? उनके साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? उनका क्या बिहेवियर है? एक्सेप्टेंस आई फील आपको तभी मिलती है जब आप अपना एक नाम बना लेते हो, आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो. जो 0 तक जाना होता है, मतलब 0 to 1 से जाना होता है, वो जो रास्ता होता है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वंस यू रीच अ पॉइंट, उसके बाद जब आपको थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, आप थोड़े पॉपुलर होते हो, आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप उसमें काम करते हो, उसके बाद से योर जर्नी बिकम्स लिटिल इजियर. लेकिन वो जो स्ट्रगलिंग वाला फेज होता है व्हेन यू आर अ न्यू कमर एंड आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और आपको पहला वो जो ब्रेक है उसके लिए आप वेट करते हो, वो जो टाइम होता है, वो जो फेज होता है, दैट इज वेरी हार्ड टू एंड्योर. तो मैम, आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं क्या कि किस टाइप का स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है न्यू कमर्स को? न्यू कमर्स को, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है बिकॉज मुंबई इज डैम एक्सपेंसिव. ये तो आपको भी पता होगा. यस यस. यहाँ पे रेंट पे घर लेके रहना सब बहुत एक्सपेंसेस, हाँ, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत डिफिकल्टीज होती है. सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि सारे न्यू कमर्स को अपने आप को लेके एक फाइनेंशियल बैकअप रखना चाहिए किसी भी सोर्स से. अगर आपको घर से हेल्प मिलती है दैट्स वेल एंड गुड. अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हो दैट इज वेरी नाइस. कुछ ना कुछ ऐसा एक यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अदर देन एक्टिंग टू सर्वाइव इन मुंबई. सेकेंड थिंग ये कि यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन. अगर आपको जैसे रिजेक्शंस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं या आपको ऐसी चीजें हो रहा है जैसे मेरे साथ ये हो चुका है बहुत बार, शायद 3 या 4 प्रोजेक्ट्स में मेरा साइन होके फिर मुझे रिप्लेस कर दिया गया. तो ये सब चीजें जब होती है, जब आप साइन करते हो कोई नया प्रोजेक्ट, यू आर लाइक कि
आप ये सोचते हो कि अरे हाँ हाँ इसके बाद मेरा अच्छा हो सकता है, इसमें मेरा रोल अच्छा है, इसमें मेरा कैरेक्टर अच्छा है, इसके बाद जाके मुझे और अच्छा स्कोप मिलेगा। लेकिन जब आप रिप्लेस हो जाते हो, सो इट हिट्स यू वेरी हार्ड। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि मतलब मे बी आई एम नॉट मेंट टू बी इन दिस प्लेस, शायद मेरी जगह, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, मुझे अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ। एंड रिजेक्शन होता है, जरूर होता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा 0 to 1 जो पहुंचने का रास्ता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वंस यू रीच देयर इट बिकम्स लिटिल इजी। पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर टैलेंट, पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू एज एन एक्टर, एंड या फिर मजा आता है काम करने में। सो यस। तो जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा। उस कंडीशन में जी लोगों को हाँ। मोटिवेट रहने का या पॉजिटिव रहने का कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो। जी हाँ, देखिए स्ट्रगल तो है ये चीज मैं मना नहीं करूंगी। It is easy for like things are easier for you if you come from a film background. But if you are an outsider, आपको उनसे शायद 10 गुना या 50 टाइम ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10 गुना 50 गुना मेहनत करना पड़ता है। इट्स ट्रू, ये चीज होती है। तो मोटिवेट रहने के लिए मैं यही बोल सकती हूँ कि यू हैव टू बी पॉजिटिव। यू आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या लाइफ में चाहिए। इफ एक्टिंग इज एवरीथिंग फॉर यू एंड दैट्स ऑल यू वांट टू डू, देन यू शुड स्टिक टू इट। लाइक फॉर मी एक्टिंग वाज द ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज वांट टू डू सिंस आई वाज अ चाइल्ड। मुझे बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक रहा था, और मैं एक्टिंग के बिना जी नहीं सकती, मेरा वैसा है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि अपना यूट्यूब चैनल निकालना या फिर अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना, दीज आर प्लेटफॉर्म्स जो आजकल न्यू कमर्स को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स टू very good way of making yourself popular, of making yourself an internet celebrity, which is good. आप अपने एक्टिंग वीडियोस बनाओ, इंस्टा पे डालो, यूट्यूब पे डालो, डांस वीडियोस डालो, एक्शन वीडियोस डालो, जो आपको मन करे डालो। अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो करता है, देन यू विल गेट अ जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब स्टार्स को भी आजकल एड्स मिलते हैं, काम मिलता है, एंड दे मेक म्यूजिक वीडियोस विद देम। सो मल्टीपल सोर्सेज आजकल आ गए हैं। ये कुछ 5 साल या 10 साल पहले इतने पॉपुलर नहीं हुआ करते थे जैसे अभी हो रहा है लास्ट 5 to 6 years में, अगर आप देखें तो हाँ, रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता बंद होता है तो 10 दरवाजे और भी खुल जाते हैं। सो यू शुड बी पॉजिटिव एंड यू शुड कीप ट्राइंग इन एवरी पॉसिबल वे, नॉट जस्ट अबाउट कि नहीं मुझे फिल्म ही करना है, मुझे ये ही करना है, वैसा नहीं। यू शुड एक्सप्लोर एवरी पॉसिबल वे टू बिकम एन एक्टर, दैट्स व्हाट आई विल से। मैम, हमने अक्सर महिलाओं से जुड़े विषयों पर फिल्म बनते हुए और सीरियल बनते हुए तो देखा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की स्थिति अभी कैसी है? फिल्म आई वुड से कि अभी कुछ सालों से, मे बी 3 to 4 years से, लड़कियों की सिचुएशन जो पहले हुआ करती थी उससे काफी ज्यादा बेटर हो गई है। अगर आप एक्ट्रेसेस को देखिए, कुछ कुछ एक्ट्रेसेस को देखिए, जैसे कि कंगना है, जैसे कि तपसी पन्नू है, जैसे कि भूमि पेडनेकर है, राधिका आप्टे है, और दीज एक्ट्रेसेस आर डूइंग वेरी वेल। एंड इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, इनका कोई वैसा कुछ नहीं है कि their families belong to Bollywood and all. बट इन्होंने जो भी अचीव किया है, इनका करियर अभी तक जितना भी बना है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट एंड हाउ दे हैव यू नो मेंटेन देमसेल्व्स इन दिस इंडस्ट्री। ये इसका 100% क्रेडिट उनको ही जाता है। सो आई वुड से वुमेन के लिए इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। अगर आप चाहते हो कि मुझे यही करना है, देन यू शुड डू इट नो मैटर हूएवर सेज व्हाट। मुझे भी काफी लोगों ने, मतलब जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, क्या पता काम मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, मत जाओ। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं होता, कंपटीशन हर जगह है।
It depends on the way how you perceive it and how you carry yourself. So yes. ओके मैम, सामान्य फैमिली की जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि एक्टिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनको फिल्मी इंडस्ट्री में आने के पहले किन किन चीजों के लिए माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना चाहिए? किनको जो नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से लड़कियां बिलोंग करती हैं, जो एक्टिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उनको फिल्मी इंडस्ट्री में आने के पहले अपने माइंडसेट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फाइनेंशियली यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि यू मे गेट रिजेक्टेड इन अ लॉट ऑफ ऑडिशंस। ये आपको पहले से प्रिपेयर्ड होके रहना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद 5-6 ऑडिशन देके एक में मिल जाए। वैसा तो आपको दोनों चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी एक साथ। थर्डली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ ऑडिशन दे रहे हो और वेट कर रहे हो काम का। आपको जैसे बहुत सारे मीडियम्स है, जैसे कि मैंने बोला इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप उन सबको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि उन सब से भी अगर आप ग्रो करते हो यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। सो ये कुछ चीजें हैं यू शुड कीप इन माइंड। एंड अगर इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, तो अभी तो लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं, 12 साल से 15 साल से दे हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन वीडियोज एंड दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड दे आर डूइंग गुड, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। पहले से ही अपने आप को अगर आप प्रिपेयर करके रखते हो और अपना बेस बना लेते हो कहीं पे, थिंग्स बिकम लिटिल इजियर फॉर यू। आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है अगर आप आगे जाके कुछ करते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। आप अपने शो सड्डाहट के किन किन सहकर्मियों के साथ जुड़ी हुई हैं और अभी क्या चांसेस हैं कि उसके सीक्वल बन सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे पास भी लोग आते हैं पूछने को कि इनके सीक्वल बनेंगे, तो हमने अगर अभी आपसे कोलैब किया है तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या चांसेस हैं। अभी मैं तो यही कह सकती हूँ कि अभी मेरे पास साडा सीजन 3 के लिए कोई रिक्वायरमेंट या कॉल नहीं आए हैं। तो और साडा हक से मैं सिर्फ जो प्रिंस थे, हाँ, जो यूरो का कैरेक्टर कर रहे थे, उनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, वो इंस्टा पे हैं। तो बाकी और किसी के साथ मैं कांटेक्ट में फिलहाल हूँ नहीं। और रही बात सीजन 3 की, तो अभी तक मुझे कोई कॉल तो आए नहीं है, तो मैं उससे ज्यादा और कुछ बोल नहीं सकती। बट अब कभी अगर कुछ ऐसा बनता है देन आई वुड वेरी मच बी इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैम अभी आप कोविड के टाइम पे जैसे सब कोई अपने अपने घर में बंद है, तो आपने अपने दिनचर्या को किस तरह संभाल के रखा है कि आप पूरी पॉजिटिव रहें और हर कुछ अच्छा कर सकें, घर में बंद रह के भी अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें? जी, अभी जब से कोविड शुरू हुआ है, सबका काम ऑब्वियसली बंद हो चुका है एंड सब डिस्टर्ब हो गया है। तो मैंने बहुत ज्यादा आई हैव स्टार्टेड डूइंग योगा अ लॉट। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, मतलब कोविड का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है और हम घर पे रह रहे हैं, तो माई अटेंशन गोज टू फिटनेस। मुझे फिट रहना, अपने आप को फिट रखना, योगा करना, मेडिटेट करना, नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल वेलबींग बट ऑल्सो अबाउट योर मेंटल वेलबींग। तो मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। एंड आई ऑल्सो लाइक कुकिंग ऑल्सो। तो और थोड़ा बहुत घर का काम करने में भी टाइम चला जाता है वो तो करना ही पड़ेगा। तो यस, आई हैव रिसोर्टेड टू योगा। तो मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है एंड दैट्स व्हाट आई डू। इट कीप्स मी काम, इट कीप्स मी स्ट्रेस फ्री एंड इट रिलैक्सेस मी। सो या। ओके मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, साडा मेरा अब तक का सबसे ज्यादा वाला फेवरेट सीरियल रहा है। और जैसे मेरे टीम ने कहा था आपको अप्रोच करने को, मैंने सबसे पहले अप्रोच किया। और आज वो मुझसे पूछ रहे थे कि भव्या क्या हुआ, मेल नहीं मिल रहा लोगों को। तो मैंने बोला सर मेल का सब कुछ हो गया है। तो वो कह रहे हैं मैं इंटरव्यू ले लूं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये वाला इंटरव्यू आप मुझे लेने दो, बाकी आप सारा इंटरव्यू ले लेना। That's nice. अरे मुझे भी अब तक इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं कि कब आएगा सीजन 3, कब आएगा। मैं कैसे बताऊं कब आएगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। Thank you for joining us. It was great to talk to you. Thank you, Bhavya. Thank you so Thank you much. so This is much, your ma'am.